देश पर शाहरुख खान और उनकी फिल्म पठान का बुखार चढ़ा हुआ है। किंग खान की हीरोगिरी के चारों ओर चर्चे हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस हकीकत से अनजान हैं कि शाहरुख खान नहीं बल्कि असली हीरो तो वो आदमी है जिसने दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा गौतम अडानी का साम्राज्य हिलाकर रख दिया है, जिसकी महज एक रिपोर्ट से अडानी को 6.1 अरब डॉलर यानी लगभग 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो काम राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां नहीं कर पाए उसे भारत से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले एक शख्स ने कर दिखाया और उसका नाम है नेथन एंडरसन। अडानी ग्रुप की गड़बड़ियों पर उनकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है। इसी रिपोर्ट के चलते शेयर बाजार में भूचाल आ गया है। अडानी ग्रुप के शेयर लगातार धड़ाम से गिर रहे हैं। नेथन एंडरसन की रिपोर्ट से ही यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि भारत के लोगों और भारतीय बैंकों से लूटा हुआ पैसा कहां गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक अडानी के भाई और रिश्तेदारों की विदेशों में सैकड़ों फर्जी कंपनियां यानी शेल कंपनियां हैं, जिनका इस्तेमाल अडानी की कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब हम आपको बता दें कि नेथन एंडरसन कौन है। नेथन ने इजराइल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर भी काम किया है। 2017 में उन्होंने हिंडनबर्ग की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव निर्मित आपदाओं और वित्तीय गड़बड़ियों का पड़ताल करना है। इनकी संस्था में सिर्फ 10 लोग काम करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब तक कई कंपनियों के घोटाले का पर्दाफाश किया है। नेथन एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन किया है। एंडरसन ने अपनी करियर की शुरुआत एक डेटा कंपनी से की थी। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए एंडरसन ने बताया था कि वो बहुत पहले इजराइल में एम्बुलेंस चलाया करते थे। मंगलवार को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी 2 साल की जांच की बुनियाद पर यह दावा किया कि 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाला अडानी ग्रुप स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप कारोबारी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप खुले तौर पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल रहा है। रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप से धोखाधड़ी और कारोबारी गड़बड़ी से जुड़े 88 सवाल किए हैं, जिसमें से एक भी सवाल का जवाब अडानी ग्रुप ने नहीं दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद से कोहराम मचा हुआ है। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों के दाम तेजी से गिर रहे हैं, जिसके चलते कंपनी को अब तक लगभग 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की चोलें हिल गई हैं। कंपनी ने हिंडनबर्ग के सवालों का जवाब देने के बजाय सीधे कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। अडानी की तरफ से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया कि 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा दुर्भावनापूर्ण और बिना शोध के प्रकाशित रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप हमारे शेयरधारकों और निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। रिपोर्ट के चलते भारतीय शेयर बाजारों में अस्थिरता बहुत चिंता का विषय है और इसने भारतीय नागरिकों को बिना वजह परेशान किया है। अडानी ग्रुप ने कहा कि साफ तौर पर रिपोर्ट और इसकी निराधार सामग्री को अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर मूल्यों पर बुरा प्रभाव डालने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने खुद माना है कि अडानी के शेयरों में गिरावट से उसे फायदा होगा। निवेशक और आम जनता को गुमराह करने के लिए अडानी ग्रुप और उसके अधिकारियों की प्रतिष्ठा को कम करने और अडानी के एफपीओ को नुकसान पहुंचाने के लिए एक विदेशी इकाई द्वारा जानबूझकर और लापरवाही से किए गए प्रयास से हम बहुत परेशान हैं। अडानी ने कहा कि हम हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए अमेरिकी और भारतीय कानूनों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का मूल्यांकन कर रहे हैं। अडानी की कानूनी कार्रवाई की धमकी पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने पलटवार किया है। अडानी ग्रुप का बयान आने के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि वो किसी भी तरह के कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है और अपनी रिपोर्ट पर कायम है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारी रिपोर्ट आने के बाद पिछले 36 घंटों में अडानी ने एक भी गंभीर मुद्दे पर जवाब नहीं दिया है। हमने रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 सटीक सवाल पूछे थे, जो कि हमारे मुताबिक कंपनी को अपने आप को निर्दोष साबित करने का
मौका देता है। लेकिन अभी तक अडानी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। साथ ही जैसा कि हमें उम्मीद थी, अडानी ने धमकी का रास्ता चुना। मीडिया को एक बयान में अडानी ने हमारी 106 पन्नों की 32,000 शब्दों की और 720 से ज्यादा उदाहरण के साथ 2 सालों में तैयार की गई रिपोर्ट को बिना रिसर्च का बताया और कहा कि वो हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए अमेरिकी और भारतीय कानूनों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का मूल्यांकन कर रहे हैं। रिसर्च कंपनी ने कहा कि जहां तक अडानी के द्वारा कानूनी कार्रवाई की धमकी की बात है, तो हम साफ करते हैं कि हम उसका स्वागत करेंगे। हमें अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम हैं और हमारे खिलाफ उठाए गए कानूनी कदम आधारहीन होंगे। अगर अडानी गंभीर हैं तो उन्हें अमेरिका में केस दायर करना चाहिए। दस्तावेजों की एक लंबी लिस्ट है जिसकी कानूनी प्रक्रिया के दौरान हम डिमांड करेंगे। बता दें कि पिछले कुछ साल में अडानी ग्रुप ने जिस तरह से तरक्की की है वो सच में हैरत वाली बात है। गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के शेयरों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। दौलत इस तरह आ रही है जैसे कोई छिपा हुआ खजाना अडानी के हाथ लग गया है। अडानी की इस तेज रफ्तार तरक्की पर आम लोगों के साथ साथ कारोबारी दुनिया भी हैरान है, क्योंकि देखते ही देखते अचानक से वो भारत के सारे रईसों को पीछे छोड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। विपक्षी पार्टियां अक्सर ये इल्जाम लगाती हैं कि अडानी और उनकी कंपनियों की इस तरक्की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ उनकी नजदीकी का सबसे बड़ा हाथ है। ये भी इल्जाम लगते रहते हैं कि अडानी को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार सरकारी संपत्तियों को औने पौने दाम में उसके हाथों बेच रही है। अब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में इस शक को ताकत मिल रही है कि अडानी की बढ़ रही दौलत के पीछे कुछ न कुछ काला जरूर है। अगर काला नहीं है तो अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग के सवालों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन जवाब देने के बजाय वो सीधे कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देने लगे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी की इस धमकी को स्वीकार कर उनकी हालत और भी पतली कर दी है, जिसके चलते अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों के दाम और तेजी से गिरने लगे हैं। अगर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कुछ भी सच्चाई है और अगर अडानी कानून की पकड़ में आते हैं तो इससे भी उनका नुकसान कम होगा। सबसे बड़ा नुकसान भारत के आम लोगों का होगा, क्योंकि अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। इनमें 6 कंपनियों पर 2021-22 के अंत तक 2.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। नकदी को निकालने के बाद शुद्ध कर्ज 1.73 लाख करोड़ है। इन कंपनियों पर अमेरिकी डॉलर बॉन्ड को लेकर भी बकाया है। ऐसे में अगर वो कल को विजय माल्या, नीरव मोदी की तरह देश छोड़कर भागते हैं तो देश के कई बैंक दिवालिया हो जाएंगे। अडानी ने सबसे ज्यादा लोन एसबीआई से ले रखा है। अडानी ग्रुप के कुछ होने पर एसबीआई में लाल बत्ती जल जाएगी और एसबीआई के करोड़ों ग्राहक थैंक यू मोदी जी कहकर सीना पीटने लगेंगे।